हेलो फ्रेंड्स, एनवी स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया। देखिए, आज आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हमने एक नई पहल साइंस की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम पहले बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का आज हमारा पहला चैप्टर है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको एक या दो वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, पाचन तंत्र किस प्रकार, पाचन तंत्र के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को चबाना प्लस लार का बनाना, यानी कि अंतःग्रहण में क्या होता है? भोजन ग्रहण किया और भोजन का चबाना और भोजन लार के माध्यम से लसलसा हो जाता है। दूसरा फिर क्या आता है? फिर आता है पाचन। पाचन पाचन किस चीज का पाचन होता है? तो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ग्लूकोज में। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन होता है अमीनो अम्ल में। एक प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। फिर देखिए वसा। वसा का पाचन होता है वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल। आपने एक नाम सुना होगा विटामिन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विटामिन का पाचन नहीं होता है। इसका उदाहरण है कैल्शियम। शरीर में कहीं भी कैल्शियम का पाचन नहीं होता है, तो विटामिन का पाचन शरीर में कहीं नहीं होता है। आप देखिए तीसरा भाग आता है अवशोषण। अवशोषण क्या है? अवशोषण यह है हमारी आंत से भोजन का रक्त में घुलना। अवशोषण क्या है कि हमारी आंत में जो भोजन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का किस में? रक्त में घुलना अवशोषण कहलाता है। चौथी प्रक्रिया क्या होती है? सर्वांगीकरण। जो भोजन रक्त में घुल जाता है, उसका प्रत्येक अंग तक पहुंचना। यानी कि क्या होता है? यह भोजन हमारे रक्त में घुल गया, रक्त में भोजन घुल गया, और अब रक्त के माध्यम से भोजन का प्रत्येक अंग तक पहुंचना, यह रक्त का कार्य होता है। यह सर्वांगीकरण कहलाता है। 5वीं प्रक्रिया होती है मल त्याग। यानी कि इसमें क्या होता है? अपशिष्ट का त्यागना। अपशिष्ट का त्याग, यानी कि अपशिष्ट त्याग दिया जाता है। ये 5 प्रक्रिया होती है हमारे पाचन तंत्र की। आप देखिए, हम शुरू करते हैं मुख गुहा से शुरू करेंगे और गुदा द्वार तक पाचन तंत्र को प्रत्येक पार्ट वाइज पढ़ेंगे। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको एमएनवी स्टडी चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसकी टेंशन आप ना लें। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। आप देखिए, पहला भाग है अपना आहार नाल। आहार नाल में सर्वप्रथम पाचन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया आहार नाल से प्रारंभ हो जाती है। किसका पाचन होता है? तो ये होता है किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसमें? मुख में ही पाचन हो जाता है। आपने एक फैक्ट और सुना होगा, जब हम रोटी तक चबाते रहते हैं तो वो खाना में मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उससे क्या हो जाता है? ग्लूकोज बनने लग जाता है और वो खाना में क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। यह फैक्ट है, आप ये करके भी देख सकते हैं। बार बार भोजन को देर तक चबाओगे तो वो भोजन आपको मीठा लगेगा। आहार नाल में सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों की। दांत क्या होते हैं?
गरत दंती, गरत दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और दंती होते हैं। समझ में आया? गर्त दंती मतलब इनका 1/3 2/3 भाग अंदर फंसा रहता है, और द्विबार दंती मतलब हमारे दांत 2 बार आते हैं। क्या? हमारे दांत 2 बार आते हैं। बहुदंती मतलब बहुत से प्रकार आते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं दांत हमारे, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हम इसे एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं। 2 1 2 3। कौन कौन से? ये होते हैं कर्तक, रदनक, अगर चवर्णक, और एक होता है चवर्णक। बच्चों में जो अक्कल जाड़ आती है वो चवर्णक ही होता है। अक्कल जाड़ कौन सी होती है? चवर्णक ही होती है। कर्तक, कर्तक ये क्या करते हैं? भोजन को कुतरने का काम करते हैं। कुतरने का काम करते हैं। कर्तक क्या करते हैं? चीर फाड़ का। आपने देखा होगा जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनमें रदनक दांत पाए जाते हैं, जो एकदम नुकीले आकार के होते हैं ना, वो कौन से दांत होते हैं? रदनक। और जो आपने हाथी के दांत देखे हैं, हाथी के जो 2 बाहर दांत निकले होते हैं ना, वो कर्तक होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कर्तक दांत होते हैं। आगर चवर्णक, आगर चवर्णक और चवर्णक इनका कार्य होता है चबाने का। क्या काम होता है? चबाने का, यानी भोजन को छोटे छोटे में विभाजित करने का। दांत ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 2 खनिज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पाया जाता है कैल्शियम, एक पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस कौन कौन से पाया जाता है? एक तो पाया जाता है कैल्शियम, एक होता है फास्फोरस। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दांत की जो बाहरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, और इससे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? इनेमल को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है इसे फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन यदि आपके शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाए, फ्लोरीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? दंत क्षय होने लग जाता है, यानी कि दांत टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। और फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है, यानी वृद्धि हो जाए, तो दांतों पर एक पीले प्रकार का पदार्थ जमना हो जाता है, जिसे कोटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटी भी बोलते हैं। आप देखिए दांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए आगे पीडीएफ की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एमएनवी स्टडी चैनल ऑफिशियल पर पूरी मिल जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आप देखिए हम पढ़ते हैं लार। किसके बारे में जानकारी लेंगे? लार। हमारे शरीर में मुख में लार होती हैं, तो लार भोजन को क्या कर देती हैं? लसलसा। तो लार में होता क्या है? लार में 99% तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 1% क्या पाया जाता है? फिर 1% पाया जाता है एंजाइम। मुख में जो एंजाइम पाया जाता है उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन, एक लाइसोजाइम। इसका कार्य क्या होता है? ये कीटाणुरोधी होता है। जैसे कि हमने भोजन ग्रहण किया और भोजन के साथ बैक्टीरिया ये चले, तो उनको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। लार भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी लार होती हैं? एक तो होती है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन।
लार कौन कौन होती है? एक तो होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन होती है वो क्या स्रावित करती है? ये तो स्रावित करती है एंजाइम, और ये स्रावित करती है हार्मोन। समझ में आया? लार की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंजाइम स्रावित करती है, एंडोक्राइन करती है हार्मोन स्रावित करती है। हमारे मुख में 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप देखिए आगे, आगे हमारा टॉपिक है जीभ। इसे बोलते हैं टंग भी बोलते हैं। जीभ देखिए इस प्रकार की होती है कुछ जीभ। इसका जो आगे का भाग होता है जीभ, कुछ भाग ऐसे कुछ भाग ऐसे, ये एक जीभ का क्या हो गया? चित्र हो गया। जीभ, हमारी जीभ है वो करीब 10,000 टेस्ट वुड्स पाए जाते हैं। मतलब टेस्ट वुड्स यानी कि टेस्ट यानी कि स्वाद की क्षमता वाले 10,000 टेस्ट वुड्स पाए जाते हैं। जीभ का जो आगे का भाग है यानी कि आगे का भाग वो क्या करता है? मीठा, मीठा स्वाद, मीठा स्वाद चखता है आगे का भाग। पश्चिम भाग क्या करता है? कड़वा, और ये खट्टा, और किनारों से होता है नमकीन। क्या होता है जीभ में? क्या होता है? आगे के भाग से हम मीठा स्वाद चख सकते हैं, पीछे के भाग से हम कड़वा, साइड किनारों के भाग से हम क्या? नमकीन, और साइड से हम क्या? खट्टा स्वाद चखते हैं। देखिए जैसे कि आप चीनी, यदि आप चीनी को आगे से नहीं, जीभ के आगे के भाग से नहीं टच कराओगे, आप उसे सीधा ही खाओगे तो आपको उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। ये बात हो गई जीभ की। फिर आती है फिर बात करते हैं हम फेरिंग्स की। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है? जहां ग्रासनली व लेरिंग्स यानी कि श्वास नली। फेरिंग्स क्या होता है? जहां ग्रास नली व श्वास नली दोनों खुलती हैं, वो क्या होता है? फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स हमारा किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है फिर ग्रास नली से। ग्रास नली, मुख गुहा की सारी डिटेल जान ली है। अब हम आगे हैं ग्रास नली पर। ग्रास नली, ग्रास नली का आकार लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। इसमें किसी का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में कुंचन गति पाई जाती है। देखिए कर्माकुंचन, मैंने एक नाम लिखा है कर्माकुंचन। कर्माकुंचन गति क्या होती है? यदि आप भोजन को उल्टा लटक के भी खाओगे ना तो वो भोजन क्या है? जाएगा अंदर ही जाएगा, यानी कि शरीर के अंदर ही जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। उल्टा लटक के खाओ या बैठ के खाओ, वो भोजन अंदर ही जाएगा। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। आज हमने ऊपर ऊपर का पार्ट पढ़ा, कल हम नीचे का भाग पूरा डिटेल से जानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, आप बहुत अच्छा प्यार भी दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा प्यार देते रहें और उनका सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और ध्यान रखना, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो MNV स्टडी चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।